क्या आप सुबह बिस्तर से उठते हैं लेकिन मन में एक खालीपन सा महसूस होता है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशियों, संतुष्टि और पर्पस से भरी हो, लेकिन समझ नहीं आता कि वो रास्ता कहाँ से शुरू होता है? दोस्तों, मैं भी कभी ऐसी ही उलझन में थी। मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि वो कुछ क्या है। तभी मुझे मिली एक किताब जिसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ बाय हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस मिरालिस। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम किताबों की गहराई में उतरकर उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। एक ऐसी किताब जो आपको बताती है कि लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग 90 से 100 साल तक भी इतना एक्टिव और खुश कैसे रहते हैं? उनकी सुबह किस जज्बे से शुरू होती है और हमारी सुबह? कई बार तो बेड से उठने का भी मन नहीं करता, है ना? आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो जापान की ओकिनावा आइलैंड से आया है। एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खास इलाका, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा सेंटिनेरियंस पाए जाते हैं। सेंटिनेरियंस वो लोग होते हैं जो 100 साल से ज्यादा जीते हैं। और उनकी लंबी उम्र का राज क्या है? एक छोटा सा शब्द, इकिगाई। इकिगाई सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, पर इसका मतलब इतना सिंपल और इतना पावरफुल है कि आपकी सोच बदल देगा। ये सिर्फ लंबी उम्र का राज नहीं, ये तो खुशियों का ब्लूप्रिंट है। चलिए बिना देर किए इस अद्भुत किताब इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ की गहराई में उतरते हैं। तैयार हैं आप सब? लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले जानते हैं ये इकिगाई है क्या चीज। इकिगाई एक जापानीज टर्म है जिसका सीधा साधा मतलब है द रीजन फॉर बीइंग या द रीजन यू वेक अप इन द मॉर्निंग। आपकी जिंदगी का मकसद, आपके जीने की वजह। सिंपल वर्ड्स में कहें तो इकिगाई का मतलब है वो वजह जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करती है। किताब बताती है कि इकिगाई कोई एक बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो आपके अंदर छुपा हुआ है। जैसे एक सीड के अंदर पूरा पेड़ छुपा हुआ होता है, वैसे ही इकिगाई आपके अंदर है, बस आपको उसको पहचानने की देर है। अब आप सोचेंगे, भाई मेरा इकिगाई क्या है? डोंट वरी, इस किताब ने इकिगाई को 4 पिलर्स में बांटा है और ये पिलर्स एक वेन डायग्राम की तरह हैं। जब ये चारों सर्कल्स ओवरलैप करते हैं तो वही है आपका इकिगाई। इकिगाई का फर्स्ट पिलर है व्हाट यू लव, जो आपको पसंद है। वो काम जो आपको इतना पसंद है कि आप उसे घंटों कर सकते हैं बिना थके। जैसे एक बच्चा खेलता है ना, घंटों बिना बोर हुए। सेकंड पिलर है व्हाट यू आर गुड एट, जो आप अच्छे से कर सकते हैं। वो स्किल, वो टैलेंट जो आपके पास है, वो चीजें जिनमें लोग आपसे मदद मांगते हैं। थर्ड पिलर है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, जिसकी दुनिया को जरूरत है। वो काम जो दुनिया के लिए बेनिफिशियल हो, जिसे दूसरों की हेल्प हो या सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। फोर्थ पिलर है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। वो काम जिसके लिए लोग आपको पे करने को तैयार हैं। जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं, तब आपको अपना इकिगाई मिलता है। ये सिर्फ जॉब नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है। चलिए इन पिलर्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक लड़की है रिया। व्हाट शी लव्स, उसको पेंटिंग करना बहुत पसंद है, घंटों कलर्स के साथ खेलती रहती है। व्हाट शी इज गुड एट, वो बहुत ही ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स बनाती है, लोग उसकी पेंटिंग की तारीफ करते हैं। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, अभी कोविड के बाद से लोगों को पॉजिटिव वाइब्स की बहुत जरूरत है और रिया की पेंटिंग में एक कामिंग इफेक्ट है, लोगों को खुशी मिलती है उससे। व्हाट शी कैन बी पेड फॉर, लोग उससे कस्टम पोर्ट्रेट्स बनवाने के लिए ऑर्डर देते हैं और उसकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगती है। जब रिया पेंटिंग करती है तो उसे लगता है कि वो सही जगह पर है। उसका काम उसके लिए इकिगाई है। ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं, ये तो जिंदगी जीना है। किताब में ओकिनावा के लोगों की जिंदगी को स्टडी करके राइटर्स ने इकिगाई तक पहुंचने के 10 गोल्डन रूल्स बताए हैं। ये रूल्स आपकी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखते हैं। लेट्स एक्सप्लोर देम वन बाय वन। रूल 1, स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर। हमेशा एक्टिव रहो, रिटायरमेंट मत लो। ओकिनावा के लोग कभी रिटायरमेंट की बात नहीं करते, वे इकिगाई में जीते। उनके लिए काम सिर्फ ड्यूटी नहीं, वो तो उनकी पहचान है। इस बुक में एक एग्जाम्पल है कि एक 90 साल की महिला जो हर सुबह अपने गार्डन में काम करती है, वो कहती है अगर मैं काम करना बंद कर दूंगी तो मैं मर जाऊंगी। उनके लिए काम करना मतलब जीना है। हमारे देश में भी आपने देखा होगा कई ग्रैंड पेरेंट्स हैं
जो 70-80 साल की उम्र में भी पूरा घर संभालते हैं, मंदिर जाते हैं या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, वो भी बिना इकिगाई जाने अपना इकिगाई जी रहे हैं। उनके लिए एक्टिव रहना ही उनकी खुशी है। तो आप भी अपनी सुबह को एनर्जी से भरो, कोई नया स्किल सीखो या जो काम आपको पसंद है उसमें लगे रहो। रूल 2, टेक इट स्लो। जल्दी क्या है, आजकल सबको बस फास्ट फॉरवर्ड में जीना है, पर इकिगाई कहता है टेक इट स्लो, हर पल को एंजॉय करो। ओकिनावा के लोग अपना खाना बहुत धीरे खाते हैं, हर बाइट को एंजॉय करते हैं, उसका टेस्ट फील करते हैं। वो जल्दी में नहीं रहते। इमेजिन आप दिल्ली की मेट्रो में हैं, सबको जल्दी है, सब दौड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ इमेजिन आप किसी पहाड़ी गांव में हैं, जहां लोग आराम से चलते हैं, आसपास के नजारे देखते हैं। आपको किसमें ज्यादा शांति मिलेगी? जब हम चीजों को जल्दी में करते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है। अपनी सुबह को शांति से शुरू करो। एक कप चाय या कॉफी को धीरे धीरे पियो, बिना फोन देखे। आपके दिन की शुरुआत में ही एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। रूल 3, डोंट फिल योर स्टमक। अपना पेट पूरा मत भरो। हारा हाची बू, ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है 80% पेट भरो। जब आपको लगे कि 80% पेट भर गया है तो रुक जाओ। ओकिनावा के लोगों की डाइट में प्लांट बेस्ड फूड, वेजिटेबल और फिश ज्यादा होती है। वो ओवर ईटिंग नहीं करते। हम अक्सर शादियों में या पार्टीज में इतना खा लेते हैं कि लगता है अब चला भी नहीं जाएगा। उसके बाद क्या होता है? टायर्डनेस, लिथार्जी। पर हम अगर कंट्रोल करें तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ा रहता है। ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, मेंटल क्लियरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जब आप हल्का खाओगे तो आपकी बॉडी और माइंड दोनों लाइट फील करेंगे। रूल 4, सराउंड योरसेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। अच्छे दोस्तों के साथ रहो। अकेलेपन से बड़ा कोई रोग नहीं। ओकिनावा के लोग मोआई में रहते हैं। मोआई ऐसे ग्रुप्स हैं जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। वहां के लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं जहां वो रेगुलरली मिलते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों तरह से। आपने देखा होगा जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होते हो तो कितना अच्छा फील होता है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। सोशल कनेक्शन हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो अपने पुराने दोस्तों से मिलो, नए दोस्त बनाओ, सोशल गैदरिंग्स में पार्टिसिपेट करो। फेसबुक फ्रेंड से ज्यादा रियल लाइफ कनेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। रूल 5, गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे। अपने अगले बर्थडे के लिए फिट रहो। फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन फोर्स जिमिंग नहीं। नेचुरल मूवमेंट्स, गार्डनिंग, वॉकिंग, डांसिंग, ऐसे फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। ओकिनावा के लोग कभी जिम नहीं जाते। वो अपने दिन भर के काम में ही एक्टिव रहते हैं। फील्ड्स में काम करना, चलना, अपने घर का काम करना, यही उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती है। जिम जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, पर क्या आप दिन में 30 मिनट वॉक नहीं कर सकते? या घर के काम खुद नहीं कर सकते, जैसे स्टेयर यूज करना इंस्टेड ऑफ एलिवेटर? अगर आप अपनी बॉडी को मूव करते रहेंगे तो आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा। बचपन में याद है ना हम कितने एक्टिव रहते थे? उस एनर्जी को वापस लाओ। रूल 6, स्माइल। मुस्कुराओ। मुस्कुराहट सबसे पावरफुल वेपन है। ये ना सिर्फ आपको खुश रखती है बल्कि दूसरों को भी खुश करती है। ओकिनावा के लोग बहुत मुस्कुराते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। उनका पॉजिटिव एटीट्यूड उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। कभी किसी अनजान को देखकर स्माइल करो, देखो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाएगी। एक स्माइल आपके दिन को ब्राइट कर सकती है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो अपनी फेवरेट फनी वीडियो देखो या किसी दोस्त को फोन करके हंसी मजाक करो। एक छोटी सी स्माइल आपके स्ट्रेस को कम कर सकती है। रूल 7, रिकनेक्ट विद नेचर। प्रकृति से जुड़ो। हम मॉडर्न दुनिया में प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं, पर इकिगाई कहता है गो बैक टू नेचर। ओकिनावा के लोग समुद्र के पास रहते हैं, फील्ड्स में काम करते हैं। उनका कनेक्शन नेचर से बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज तो बड़े बड़े शहरों में भी पार्क हैं। अपनी सुबह को पार्क में वॉक करके शुरू करो। घर में प्लांट्स लगाओ या वीकेंड पर किसी हिल स्टेशन या गांव में जाकर नेचर को फील करो। जब आप नेचर के पास होते हैं तो आपको एक अलग ही शांति मिलती है, स्ट्रेस कम होता है। रूल 8, गिव थैंक्स। शुक्रगुजार रहो। ग्रेटिट्यूड। जो आपके पास है उसके लिए शुक्रिया करो, ना कि जो नहीं है उसके लिए कंप्लेन करो। ओकिनावा के लोग हर चीज के लिए शुक्रगुजार होते हैं, अपने फूड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने काम के लिए। आप भी रोज सुबह उठकर 5 चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो। इट कैन बी एनीथिंग, योर बेड, योर फैमिली, योर जॉब, इवन द सनलाइट। जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो आपका पर्सपेक्टिव बदलता है और आप पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हो। रूल 9, लिव इन द मोमेंट। प्रेजेंट में जियो। ना पास की चिंता, ना फ्यूचर का डर, बस प्रेजेंट में जीना। ओकिनावा के लोग हर पल को एंजॉय करते हैं, चाहे वो खाना खा रहे हो या गार्डन में काम कर रहे हो।
हम अक्सर या तो पास की गलतियों के बारे में सोच रहे होते हैं या फ्यूचर की टेंशन ले रहे होते हैं और इन सब में प्रेजेंट को जीना भूल जाते हैं। जब आप खाना खा रहे हो तो पूरी तरह फोकस खाने पे रखो। जब आप अपने बच्चों के साथ हो तो पूरा फोकस उन पर रखो। इसको माइंडफुलनेस कहते हैं। जब आप प्रेजेंट में जीना सीखते हो तो आप स्ट्रेस फ्री होते हो। रूल 10, फॉलो योर इकिगाई। अपने इकिगाई को फॉलो करो। और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट, अपने इकिगाई को पहचानो और उसे फॉलो करो। ओकिनावा के हर लोगों का अपना खुद का इकिगाई होता है और वो उसे पैशनेटली फॉलो करते हैं, चाहे वो पोट्री करना हो, फिशिंग हो या गार्डनिंग हो। जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा था, The only way to do great work is to love what you do। अगर आपको अपना काम पसंद है तो वो काम नहीं लगता, वो तो पैशन बन जाता है। तो आज ही आप अपनी जिंदगी में इकिगाई को ढूंढने की जर्नी स्टार्ट करो। तो इकिगाई का मतलब सिर्फ अपना पर्पस ढूंढना नहीं है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फ्लो स्टेट। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है जब आप कोई काम कर रहे हो और टाइम का पता ही ना चले? आप उस काम में इतना डूब जाते हो कि आसपास की दुनिया गायब हो जाती है। यही है फ्लो स्टेट। ये वो मैजिकल जोन है जहां आपकी स्किल आपके चैलेंजेस से मैच करती है और आप कंप्लीटली प्रेजेंट होते हो। किताब बताती है कि इकिगाई वाले लोग अक्सर फ्लो स्टेट में रहते हैं, क्योंकि जब आप अपना इकिगाई कर रहे होते हो तो आप उसमें इतना खोए रहते हो कि टाइम का एहसास ही नहीं होता और इससे आपको खुशी मिलती है, एक डीप सेटिस्फैक्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक शेफ को देखो, जब वो अपनी फेवरेट डिश बना रहा होता है वो पूरा डूबा हुआ है, सब्जियां काट रहा है, मसाले डाल रहा है, एरोमा फील कर रहा है। उसके लिए वो सिर्फ खाना बनाना नहीं है, वो एक आर्ट है, वो फ्लो स्टेट में है। और जब वो डिश बन जाती है तो उसे कितनी खुशी मिलती है। अब आप सोचेंगे, भाई मेरा काम तो बोरिंग है, मैं कैसे फ्लो स्टेट में आऊंगा? डोंट वरी, किताब एक और ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट बताती है, माइक्रो फ्लोज। आपको हर टाइम किसी बड़े काम में डूबे रहने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिन के छोटे छोटे काम में भी फ्लो स्टेट ढूंढ सकते हो। माइक्रो फ्लो के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है वॉशिंग डिशेस। अगर आप ध्यान से बर्तन धो रहे हो, पानी की आवाज सुन रहे हो, साफ होने का फील कर रहे हो, तो वो भी एक माइक्रो फ्लो बन सकता है। जैसे वॉकिंग, जब आप वॉक कर रहे हो और आसपास के पेड़, आवाजें, लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो बिना किसी जजमेंट के। जैसे ड्रिंकिंग टी या कॉफी, एक कप चाय को पूरे ध्यान से पीना, उसकी गर्माहट, उसका टेस्ट फील करना। छोटे छोटे मोमेंट्स जब आप उन्हें पूरे अवेयरनेस के साथ करते हो तो वो आपको माइक्रो फ्लो स्टेट में ले जाते हैं। और जब आपके दिन में ऐसे कई माइक्रो फ्लोज होते हैं तो आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ जाता है। तो आज से ही अपने दिन के छोटे छोटे काम को भी पूरे ध्यान से करना शुरू करो। ट्राई टू फाइंड द जॉय इन द ऑर्डिनरी। वो आपको इकिगाई के करीब ले जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये सब तो ठीक है, पर मैं अपनी बिजी लाइफ में इकिगाई कैसे ढूंढूं? डोंट वरी, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगी। स्टेप 1, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्म मंथन। आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ, जैसे मुझे क्या करना पसंद है? जब मैं ये काम करती हूँ तो टाइम का पता नहीं चलता। मैं किस चीज में अच्छी हूँ? लोग मुझसे किस चीज में हेल्प मांगते हैं? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? मैं किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ? किस काम के लिए लोग मुझे पैसे देने को तैयार हैं? एक डायरी लो और इन क्वेश्चंस के आंसर लिखो। हर दिन 10 से 15 मिनट दो। स्टेप 2, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग। ट्राई न्यू थिंग्स। अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या पसंद है तो नया ट्राई करो। पेंटिंग, कुकिंग, राइटिंग, वॉलंटियरिंग, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। नए स्किल सीखो। हर हफ्ते एक नया हॉबी ट्राई करो या किसी ऐसे काम में वॉलंटियरिंग करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। स्टेप 3, इम्ब्रेस माइक्रो फ्लोज। छोटे प्रवाहों को अपनाओ। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अपने दिन के छोटे छोटे काम को पूरे ध्यान से करो। एंजॉय द प्रोसेस। आउटकम पर फोकस करने की बजाय प्रोसेस को एंजॉय करो। उस सुबह 5 मिनट के लिए माइंडफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। जब खाना खाओ तो पूरे फोकस अपने फूड पर रखो। स्टेप 4, बिल्ड योर मोआई। अपना समूह बनाओ। कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल। ऐसे लोगों से जुड़ो जो आपको इंस्पायर करते हो, जो पॉजिटिव है। रीबिल्ड योर ओल्ड कनेक्शन। पुराने दोस्तों को फोन करो, उनसे मिलो। आप एक ग्रुप बनाओ, चाहे वो बुक क्लब हो, वॉकिंग ग्रुप हो या बस एक व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पॉजिटिव बातें होती हों। स्टेप 5, सिंप्लीफाई योर लाइफ। अपनी जिंदगी को सरल बनाओ। डी क्लटर। अपनी फिजिकल स्पेस और डिजिटल स्पेस को डी क्लटर करो। जो चीज आपको जरूरी नहीं लगती उसे हटाओ।
फोकस ऑन एक्सपीरियंसेस नॉट पोजेशंस। चीजों की बजाय अनुभव पर पैसे खर्च करो। कि आप अपने कबर्ड में से 5 चीजें निकालो जो आप यूज नहीं करते। अपने फोन से यूजलेस एप्स डिलीट करो। याद रखिए, इकिगाई कोई एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक जर्नी है। इसमें टाइम लगेगा, ट्रायल एंड एरर होगा, लेकिन जब आप इस जर्नी पर चलोगे तो आपको अपनी जिंदगी में एक नया मतलब मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ की समरी। मैंने कोशिश की है कि आपको इस किताब की गहराइयों से जोड़ सकूं और आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बता सकूं जिससे आप अपनी जिंदगी में इकिगाई को ढूंढ सको। इकिगाई कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक पाथ है, एक ऐसा पाथ जो आपको खुशियों की तरफ, पर्पस की तरफ और एक लंबी स्वस्थ जिंदगी की तरफ ले जाती है। तो आज से ही अपने अंदर की इकिगाई को ढूंढना शुरू करो। अपनी सुबह को एक नए मकसद के साथ शुरू करो और देखो आपकी जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इकिगाई के कॉन्सेप्ट ने इंस्पायर किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। बताना कि आपका इकिगाई क्या है या आप उसे कैसे ढूंढ रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नए इंस्पिरेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना इकिगाई जीते रहिए। जय हिंद।